मात्र साल भर के अंतराल में हम लोग 3.5 लाख वोट लेकर आए हैं। और बस अगर हमारे पास एक बेहतर टीम होती तो पहला ही चुनाव हम जीत जाते। ज्यादा अंतर नहीं था, जो जीते वो 4.5 लाख लाए, जो सेकंड में वो 3,70,000 लाए इंडिया गठबंधन वाले, और हमसे मात्र 20,000 कम मेरा वोट था। तो इस चीज को तो हमने झारखंड में मतलब एकदम क्लियर कट उत्तर दे दिया है कि समय और साल मायने नहीं रखता है, आपकी आइडियोलॉजी मायने रखती है, और हमारी आइडियोलॉजी स्पष्ट थी। जोहर नमस्कार, मैं पूजा और आप देख रहे हैं जेडेक्स पूजा ब्लॉग। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि चुनावी दौर खत्म होने के बाद में सनसनी फैल गया है। ऐसा लग रहा है मतलब पहले एकदम पूरा माहौल ऐसा पूरा गर्म जैसा था और अभी एकदम ऐसा शांत हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया है। और आज आइए जानते हैं इसी के बारे में, जो एक दिल्ली में कॉन्फ्रेंस हुआ जयराम महतो और बहुत सारे लोग थे, जिसमें मौजूद थी अम्बा प्रसाद जो कि चतरा जिला के विधायक हैं। और चलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयराम महतो ने क्या क्या बात कही, किस बातों को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखा। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ वो दिल्ली के एक स्कूल में हुआ जिसका नाम था इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी दिल्ली। इसमें और इस स्कूल में उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने अपनी सारी बातों को सामने रखा है कि किस तरह से वो एक स्टूडेंट से पॉलिटिक्स तक का सफ़र को तय किया है। तो आइए जानते हैं उनका क्या है कहना और किस तरह से वो स्टूडेंट से पॉलिटिक्स में कदम रखे। एक्चुअली हम लोग एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट के माध्यम से राजनीति में आए। कोई आइडिया नहीं था कि पॉलिटिक्स कैसा होता है, और खासकर कभी मुखिया का चुनाव नहीं लड़े तो बंदे अगर सांसद का चुनाव लड़ेंगे, तो ये तो आइडिया ही नहीं था। तो हम लोग स्टूडेंट का प्रोटेस्ट था झारखंड में, वहां आए, मीडिया के सामने अपनी बातों को रखा, मीडिया में कवरेज मिला, तो पूरे राज्य में हमारे विचारों को सर्कुलेट किया गया। उसके बाद से हर एक पंचायत वाइज प्रखंड वाइज सभाएं होने लगी और लोग हमारा डिमांड करने लगे, हमें सुनने लगे, और कभी कभी 2 बजे रात तक 4 बजे रात तक लोग सुनने लगे। तो फाइनली लगभग 1 साल पहले 18 जून को हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव लड़ेंगे हम लोगों ने। उसके बाद 6 महीने बाद अपने पार्टी को रजिस्टर के लिए आवेदन दिया, लेकिन अभी तक हमारी पार्टी का रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ। और बकायदा हम लोग 1 साल के कम समय में चुनाव लड़े और बहुत दमदार तरीके से चुनाव लड़े, और झारखंड के हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 27% मतलब वोट लेके आया है। 3.5 लाख वोट लेके हम अकेले हैं जिस लोकसभा चुनाव से हम लड़े थे, और कुल मिलाकर हम लोग 8 प्रत्याशी दिए थे, और लगभग हमारे 6 प्रत्याशी तीसरे पायदान पर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि मैं भारत की तो नहीं कह सकता, लेकिन झारखंड के परिप्रेक्ष्य में कह सकता हूं कि झारखंड बदलाव चाहती है, और नो डाउट बदलाव होना चाहिए, क्योंकि झारखंड जिस पृष्ठभूमि से आती है, झारखंड उसके नाम में ही छुपा है। झाड़ यानी जंगल होता है, खंड यानी जमीन होता है, और आज हमारा दोनों चीज संकट में है। और इन्होंने महज 8 मिनट में अपनी पूरी बात को कही, और पूरी बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखा, सभी लोगों के सामने रखा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किस तरह से हम आए, किस तरह से हम पॉलिटिक्स में कदम रखे। ये सब आप लोग इस वीडियो के माध्यम से आप लोग देख ही सकते हैं। बताना चाहूंगा, मेरे गिरिडीह लोकसभा में 2261 बूथ हैं। हमको लगता है कि 1200 से 1300 बूथ में हमारा बूथ एजेंट बैठा था, 1000 बूथ में हमारा एजेंट नहीं बैठा था, और फिर भी हम लोग वोट गेन करके आए। तो हम लोग ऑब्वियसली लर्नर पीरियड में है, और चीजों को जब हम लोग सीखेंगे, और जब इस प्रकार दिल्ली में बैठकर, महाराष्ट्र में बैठकर, अन्य प्रदेशों के जाके कॉन्फ्रेंस में बैठेंगे, सेमिनारों में, संगठनों में हम लोग भाग लेंगे, और उन चीजों को जब हम लोग सीख कर जाएंगे, कुछ परिपक्व होकर जाएंगे, तो अपने झारखंड में निसंदेह उसका इम्प्लीमेंट करेंगे और बेहतर करेंगे। हम आशा है कि आज जो प्रबुद्ध लोगों के बीच हम बैठे हैं, जब इनसे हम कुछ सीख कर जाएंगे, तो आने वाले झारखंड में विधानसभा चुनाव नवंबर में हम लोग बेहतर करेंगे। और अखबार की सुर्खियों ने भी संदेश दिया है, हम लोग बेसिक चुनाव हारे हैं, लेकिन आज 4 दिन से लगातार अखबार की सुर्खियों में यही रहा कि जयराम महतो हार के भी झारखंड के राजनीति के नायक बने, और बकायदा नेशनल न्यूज में भी हमें स्थान मिला, द हिंदू में स्थान मिला, द ललित टॉप भी गई हुई थी हमारे इंटरव्यू के लिए। और यही नहीं, बाकी जो नेशनल पार्टियां हैं जिनका सिंबल है, वो भी अब हम लोग से टाई अप करने के लिए इंटरेस्ट जता रहे हैं। लेकिन हमने स्पष्ट कह दिया है कि आपकी आइडियोलॉजी हमसे मैच नहीं चाहते, हम लोग न्यू पॉलिटिक्स करेंगे, क्योंकि आज हम लोग सिद्धांतिक पॉलिटिक्स की बात करने आए हैं, तो सिद्धांत से कोई समझौता नहीं होगा। 2 चुनाव और हारेंगे, 4 चुनाव और हारेंगे, नहीं जीतेंगे। हमारी जो नई पीढ़ी आएगी वहां से शुरुआत करेगी जहां से हम लोग छोड़ के जाएंगे, लेकिन सिद्धांत से कोई समझौता। जंगल की बात करने वाला कोई नहीं है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं आज हंसदेव जंगल की क्या कहानी है। आज दिल्ली का टेम्परेचर हम लोग 45 पा रहे हैं, 46 पा रहे हैं, बिल्कुल अपने मतलब अपोजिट पा रहे हैं। झारखंड का वातावरण से जब दिल्ली में हम लोग कदम रखे तो बिल्कुल असहनीय लगा, और हम लोग को लगा भी नहीं कि 2 मिनट यहाँ ठहर पाएंगे।
तो कहीं ना कहीं जो झारखंड का इशू है उसके नाम में छुपा है, और लगातार उन इशुओं पर हम लोग लड़े, उन इशुओं पर हम लोग बात किए, तभी जाकर जनता ने हमें आशीर्वाद दिया। नहीं तो उन पार्टियों से चुनाव लड़ना जो पार्टियां 40 साल पुरानी है, जो पार्टियां 50 साल पुरानी है, जिनका बूथ स्तर में कार्यकर्ता है, जिनके पास धनबल है, उनसे टकरा पाना पॉसिबल नहीं था। तो मेरे कहने का मतलब है आज भी अगर आप, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि कई साल लगते हैं राजनीति में आने के लिए, सालों लगते हैं, जूते घिस जाते हैं, माने बाल सफेद हो जाते हैं, इस मिथक को तो झारखंड हमने तोड़ दिया है कि और इस चुनाव में हमारे पास जो मेरा वोट बैंक रहा 3.5 लाख, उसमें अगर रेशियो भी देखा जाए तो 60% यूथ थे, बाकी 40% महिलाएं थी। तो कहीं ना कहीं उसमें उस दिशा में हम लोग अच्छा काम किए हैं और महिलाओं को अच्छा कनेक्ट भी किए हैं, क्योंकि महिलाओं ने भी इस समस्याओं को देखा। आज अकॉर्डिंग टू कोरोना के टाइम का जो हमारे पास रिपोर्ट था उसमें 12 लाख झारखंड के प्रवासी मजदूर मिले, और उन प्रवासी मजदूर की जो पीड़ा है उन महिलाओं ने भी घर बैठकर देखा कि दिवाली है, होली है या ईद है, उनके बेटे उन्हें प्रदेशों से बधाई भेजते हैं, उनके बेटे उनको विदेशों से बैठ के बधाई भेजते हैं। तो कहीं ना कहीं हमने उनको कनेक्ट किया, उन मुद्दों से महिलाओं को भी हमने कनेक्ट किया, इसीलिए महिलाएं भी खुलकर आई और हमारे पक्ष में मतदान किए। और हम लोग आशा करते हैं, क्योंकि हम लोग बार बार कहें हम लोग एक लर्नर हैं और आज इस कॉन्फ्रेंस हॉल में हम लोग भी कुछ सीखने के लिए आए हैं। मैं आपको बोल रहे हैं कि निर्दलीय पार्टी, निर्दलीय पार्टी, तो निर्दलीय पार्टी होते हुए भी वो खुद मतलब सिंगल प्रत्याशी होते हुए वो मतलब 3 लाख एबव वोट लाना बहुत टफ वाला काम था, जो कि यहाँ पे गठबंधन पार्टी उतना सा लेकर के आ रहे हैं। जब हम गठबंधन पार्टी इतना सा लेकर के उनके बराबर का लेकर के आ रहे हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा खुश है कि वो सिंगल प्रत्याशी होते हुए भी 3 लाख एबव वोट लेकर के आए हैं। ये बहुत गर्व की बात है। चलिए हम ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए हम वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जोहार।